क्या सरकार ने इनको अपनी जान पे खेलते हुए अवामी खिदमत करते हुए नहीं देखा? उस वक्त क्यों नहीं कहा ये इल्लीजिटिमेट है, ये नाजायज़ है? तब तो ये बड़ी ज़बरदस्त मगरमच्छ के आंसू होते थे। आज कैसे रातों रात ये कहते हैं इलीगल है? ये तो गलत है। आज ये कुछ बनाएंगे, कल एक और सरकार आएगी, वो इसको बाहर फेंक देंगे। फीस नहीं हम भर सकते हैं, 2 महीने से हम तनख्वाह से गुजर नहीं किया है। भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं। यहाँ पे बेइज्जती प्रेसिडेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी इनके इज़हार यकजहती के लिए आया हूँ। आज यहाँ पे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, PHE के चीफ ऑफिस में अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 महीने से तनख्वाहों से महरूम है। दूसरा, इनका मुतालबा कई सालों से रहा है कि रेगुलराइजेशन की जाए और साथ ही साथ मिनिमम वेजेस एक्ट का इतला किया जाए एट पार विद दिल्ली या दीगर जो ड्यूटीज़ ऑफ इंडिया है। क्योंकि देखिए, सरकार ने कहा था जब यहाँ पे एब्रोगेशन हुआ था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने या दीगर सरकार के अहदेदारों ने कहा था कि हम डेली वेजर्स को, कैजुअल लेबर्स को वो सारे हुकूक देंगे जिनसे वो महरूम थे। लेकिन हुकूक बहाल करना तो दूर की बात, जो इनको हासिल शुदा हुकूक है उनसे भी महरूम किया जा रहा है। आज सरकार कहती है कि हम 2010 से आगे जो लगे हैं उनको निकालेंगे। मुझे बताइए, 12 साल तक सरकार ने उनकी तनख्वाहें कैसे वागुजार की? सरकार ने कमेटियां बनाकर उनके मिनिमम वेजेस एक्ट कैसे फिक्स किए? चाहे कम किया, ज़्यादा किया, लेकिन कमेटियां बनी। और जो इससे पहले सरकार थी, BJP और PDP की जो कोalition गवर्नमेंट थी, उसकी कैबिनेट ने किस तरह से SRO 520 को लागू किया? शुक्रान से आया, बडगाम से आया, कश्मीर से आया, इनकलाब 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 इनकलाब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब। लेकिन जो मैं बातें कर रहा हूँ वो 61,000 मुलाजमिन की बात है। उसमें PHE है, उसमें इरीगेशन है, उसमें PDD है, उसमें फॉरेस्ट है, बहुत सारे महकमे जात है जहाँ पे टेम्परेरी मुलाजिम मुख्तलिफ नामों पे काम कर रहे हैं। चाहे वो डेली वेजर है, कैजुअल लेबर है, सीजनल है या कंसोलिडेटेड है, उनकी सर्विसेज को रेगुलराइज किया जाए। पिछले 20 साल से, 15 साल से, 25 साल से उनकी उम्रें हो गई हैं और वो रिटायरमेंट को पहुँच गए हैं। लेकिन हमारा कहना ये है कि जो लोग पिछले 15 साल से, 12 साल से काम कर रहे हैं, अचानक आपको रातों रात ख्याल आया कि ये इल्लीजिटिमेट है या ये इलीगल है। 12 साल वो क्या थे? आप कैसे उनको तनख्वाह देते रहे थे? क्या आप उन अफसरों से रिकवरी करेंगे इन 12 सालों की? क्या आप इन लोगों की जवानी को वापस दे देंगे 12 साल की? फिर आपने इनसे काम क्यों लिया? ये सरकारी महकमे में काम कर रहे हैं, या आपके घर तक पानी पहुंचा रहे हैं, आपके घर तक बिजली पहुंचा रहे हैं, आपके घर तक जो क्या है, जो भी सर्विस है वो डिलीवरी तो कर रहा है। क्या सरकार ने इनकी लाशें बिजली पोलों पर लटकती हुई नहीं देखी? लेकिन असल में है कि वी आर एट द रिसीविंग एंड, सफ़र हमें करना पड़ रहा है। हम ये कहते हैं कि जब इससे पहले सरकार जो थी PDP और BJP की, वो भी मुंतखब सरकार थी ना, वो कैबिनेट में उन्होंने फैसला किया, वो इन्हीं लोगों ने चुनी थी, वो लेजिटिमेट सरकार थी। वो ऐसा तो नहीं था कि आसमान से उतरे थे। एक ऐसी जमात जो 70% हुकूमत कर रही है हिंदुस्तान पे, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमात है, उन्होंने एक कमेटी बनाई इनके हवाले से। उस कमेटी ने होम मिनिस्टर से मिलने के बाद LG साहब के सामने अपनी रिकमेंडेशन रखी। उससे आगे और आपको क्या चाहिए? रिक्वेस्ट होगी, ये इंसानी मसला है। इनके बच्चे के, इनके ये बूढ़े हो गए हैं, ये रिटायरमेंट पे पहुंच गए हैं। खुदा रहा इन पर रहम करे, इनको रेगुलराइज करे। अगेंस्ट क्लास 4 तो हम इनसे कोई गेस्टेड पोस्ट तो नहीं मांग रहे हैं, इनको मिनिमम वेजेस एक्ट दे दे और इनकी तनख्वाहें वागुजार करें। हम नहीं कहते हैं कि इस सिस्टम में आप शफाफियत न लाए, आप इसमें लाए। हम अप्रिशिएट करते हैं सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए, लेकिन किसी गरीब पर, उसके पेट पर लात मारना ये कहीं का इंसाफ नहीं है। जबकि आपने 10-15 साल इनसे काम लिया, 10-15 साल इनकी खिदमत हासिल की, आवाम को इन्होंने खिदमत दे दी। आज अचानक आप इनको बोलेंगे भाई चले जाओ, ये इंसाफ के तकाज़ुं के मुनाफी है। हम 25 साल से काम करके आ रहे हैं, हम 15 साल से काम करके आ रहे हैं, हम उस वक्त से काम कर रहे हैं जब यहाँ पे लोग बाहर निकल नहीं सकते थे घरों में। उस वक्त हम पानी पहुंचाते थे लोगों के घरों के सामने। तेरी सरकार में बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं। मैं मोदबाना गुजारिश करूंगा मोहतरम मनोज सिन्हा जी से, जो LG हैं हमारे, और के मेहता साहब से, जो चीफ सेक्रेटरी है, कि वो इसको इंसानी मसला समझ के बात करें। ये कोई अना का मसला नहीं है, ये कोई सियासत नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इन बेचारों ने अपनी जवानी इस महकमे को दी है, इन्होंने अपनी जवानी इस रियासत को दी है। आज सरकार हमदर्दाना गौर करे और इनके मसले को हल करे।